हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। तो दोस्तों जैसे कि आजकल हमारे लेक्चर क्लासेस चल ही रहे हैं कंटिन्यूटी में, जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको कवर किया जा रहा है। तो दोस्तों आज का भी टॉपिक पेपर 11 से है हमारा। पेपर 11, ठीक है। यूनिट है हमारा आज का यूनिट 3.5 करेंगे आज, ठीक है। पेपर 11 से यूनिट 3.5। तो 3.5 में हमारा टॉपिक है दोस्तों डेवलपिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्स रूम इन रेगुलर इंक्लूसिव स्कूल्स, यानी कि डेवलपिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्स रूम इन रेगुलर या इंक्लूसिव स्कूल्स, ठीक है। अब उसमें पूछा है उन्होंने, ये है नियमित या समावेशी विद्यालय में संसाधन कक्ष का विकास एवं आयोजन करना। इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आता है संसाधन कक्ष को परिभाषित अर्थ संसाधन कक्ष का अर्थ समझाते हुए और परिभाषित करते हुए इसके महत्व और उद्देश्य और विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। 10 नंबर में आता है आपका ये क्वेश्चन, जो है 10 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। या फिर आपका आएगा संसाधन कक्ष क्या है, संसाधन कक्ष का अर्थ बताते हुए उनकी विशेषताओं पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आपका इस तरीके से आएगा, या आएगा संसाधन कक्ष का विकास एवं आयोजन, ठीक है। स्पेसिफिक आपको नॉर्मल स्कूल का पूछेगा, स्पेशल स्कूल का या इंक्लूसिव का। लेकिन अगर हम पेपर 11 की बात करें तो सारा ही इंक्लूसिव एजुकेशन पर बेस्ड है। तो क्या है, समावेशी स्कूल के लिए आपसे पूछ सकता है संसाधन कक्ष का आयोजन करना एवं उसका विकास करना, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों इसमें हमने ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमने क्या करना है, संसाधन कक्ष के बारे में थोड़ा सा समझना है और इसका आयोजन और विकास कैसे कर सकते हैं और इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। बहुत सारे उद्देश्य हैं इसके, लेकिन उद्देश्य आपसे हो सकता है ना पूछे, लेकिन विशेषताएं आपसे पूछेगा वो, और संसाधन कक्ष का पूछेगा। हो सकता है 5 नंबर में भी आ जाए, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है ये 10 नंबर में आएगा। 5 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, नियमित और समावेशी विद्यालय, रेगुलर स्कूल आप पता है किसको बोलते हैं हम। रेगुलर, जैसे हमारे रेगुलर का मतलब ये नहीं होता है कि एक स्पेशल स्कूल हो गया या नॉर्मल स्कूल हो गया, इंक्लूसिव। रेगुलर का मतलब है जो रेगुलर, जिसमें मतलब कि नियमित रूप से जिन विद्यालयों में शिक्षा प्रदान की जाती है, शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, नियमित विद्यालय कहलाती है, नियमित संस्थान कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात की गई है इंक्लूसिव स्कूल की ज्यादातर, तो दोस्तों समावेशी विद्यालय में संसाधन कक्ष का विकास करना और आयोजन। संसाधन कक्ष का मतलब समझते हैं, संसाधन कक्ष रिसोर्स रूम। रिसोर्स का मतलब क्या है, बहुत सारे संसाधन। किससे संबंधित होंगे संसाधन, जब इंक्लूसिव स्कूल की बात आ गई तो इंक्लूसिव स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चे होंगे, जो कि विभिन्न प्रकार की विशेष आवश्यकता रखते हैं, क्षमता रखते हैं, है ना। तो उन सभी की शिक्षण प्रशिक्षण से संबंधित संसाधन क्या क्या होंगे, उन सभी उपलब्ध संसाधन का एक कक्ष में होना ही संसाधन कक्ष कहलाता है। आप समझ रहे हैं, यानी कि इन बच्चों के लिए या शिक्षा से संबंधित हम कह सकते हैं, जिसमें सामान्य एवं विशेष आवश्यकता दोनों बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण से संबंधित, उनकी आवश्यकताओं से संबंधित जितने भी संसाधन रहेंगे, हम सामग्री भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसमें जितने भी हमारे संसाधन रहेंगे, उपकरण भी बोल सकते हैं हम एक तरीके से, ठीक है। तो जितनी भी सामग्री होगी हमारी, वो सब एक कक्ष में ऑर्गेनाइज होगी, ठीक है ना, एक कक्ष में अच्छे से ऑर्गेनाइज होगी। उस कक्ष को हम रिसोर्स रूम या रिसोर्स यानी कि संसाधन कक्ष बोलते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। संसाधन कक्ष एक कक्षा है। संसाधन कक्ष जो है, रिसोर्स रूम जो है, एक क्लास है जहां एक दिव्यांग और सीखने की कठिनाई वाले छात्रों को एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम दिया जाता है। आप समझ रहे हैं, दिव्यांग और सीखने में कठिनाई हम कह सकते हैं। दिव्यांगता के साथ साथ अगर हम बात करें, जो हमारे स्लो लर्नर जो होते हैं, ठीक है ना, जो सीखने में जिन्हें धीमापन आता होता है, जो धीरे धीरे सीखते हैं, हम कह सकते हैं। हालांकि वे भी हमारे विशिष्ट बालकों के अंदर आते हैं, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अंदर आते हैं। तो दोस्तों दिव्यांग से मतलब हो गया जितने भी प्रकार की दिव्यांगता है, उनसे अगर कोई भी दिव्यांग से संबंधित जो भी व्यक्ति या बच्चा है,
ठीक है, कह रहे हैं एक ऐसी कक्षा या क्लास है जहां दिव्यांग और सीखने की कठिनाई वाले छात्र एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम दिया जाता है, यानी कि उनको क्या दिया जाता है, छात्र को विशेष शिक्षा यानी कि स्पेशल एजुकेशन का प्रोग्राम दिया जाता है, जहां पर क्या है, विशेष शिक्षक विशेष विधियों द्वारा, विशेष सामग्री द्वारा, ठीक है ना, विशेष तकनीकों द्वारा, विशेष तरीके से विशेष बच्चे को विशेष शिक्षा प्रदान करेगा या विशेष प्रशिक्षण प्रदान करेगा। एक कक्षा है जिसे हम रिसोर्स रूम कह रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं यह उन छात्रों के लिए है जो एक नियमित कक्षा से संबंधित है, यानी कि ये उन छात्रों के लिए, उनके लिए नहीं है जो घर पर बैठे हैं और थोड़ी देर के लिए कक्षा में आते हैं और प्रशिक्षण ले रहे हैं, जा रहे हैं। ये उनके लिए है जो एक नियमित स्कूल से संबंधित है, यानी कि जो छात्र है सुबह अपने टाइमिंग से स्कूल जा रहा है, क्लास अटेंड कर रहा है, उसके बीच से कुछ समय के लिए, समझ रहे हैं आप, 1 घंटे का सेशन हो गया, 30 मिनट्स का सेशन हो गया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए एक विशेष यानी कि एक रिसोर्स संसाधन कक्ष में जाएगा, वो रिसोर्स रूम में जाएगा, वहां पर क्या करेगा, अपनी क्लास अटेंड करेगा, ठीक है। थोड़ी देर के लिए विशेष शिक्षक उसको ले जाएगा एक कक्षा में जिसे रिसोर्स रूम कहा गया है, और वहां पर जो प्रशिक्षण लेगा जो भी है, ठीक है। फिर कह रहे हैं लेकिन दिन में एक ही हिस्से के लिए एक व्यक्तिगत या छोटे समूह की सेटिंग में कुछ विशेष निर्देशों की आवश्यकता होती है। वो कह रहे हैं यह उन छात्रों के लिए है जो एक नियमित कक्षा से संबंधित है, ठीक है, रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रही हैं, लेकिन एक दिन में कह रहे हैं दिन के एक हिस्से के लिए, समझ रहे हैं, दिन के एक हिस्से के लिए एक व्यक्तिगत या छोटे, व्यक्ति का मतलब हो सकता है वो इंडिविजुअलाइज रूप से आपको प्रशिक्षण दे, छात्रों को प्रशिक्षण दे, इंडिविजुअलाइज यानी कि एक छात्र एक शिक्षक, समझ रहे हैं। हो सकता है एक छोटे समूह के साथ वो अपनी सेटिंग बना लें, ठीक है ना, छोटा समूह होगा जिसमें क्या होगा 2 या 3 बच्चे होंगे और एक शिक्षक होगा वहां, ठीक है। कुछ विशेष निर्देशों की आवश्यकता होती है, यानी कि इस समूह के लिए या व्यक्तिगत सेशन के लिए इस कक्षा में क्या होगी, एक विशेष निर्देशों की आवश्यकता होती है। कह रहे हैं इस कार्यक्रम में उपचारात्मक, प्रतिपूरक और विकासात्मक निर्देश शामिल है। इस कार्यक्रम में यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम है जो रिसोर्स क्लास में चलता है स्पेशल नीड चिल्ड्रंस के साथ, उसमें कह रहे हैं एक उपचारात्मक, प्रतिपूरक, उपचारात्मक रिमेडियल सेशन, ठीक है ना, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उपचारात्मक शिक्षण आपने सुना होगा, रिमेडियल सेशन जिसके लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों को स्पेशली उनको प्रोवाइड कराया जाता है ये सेशन। तो उपचारात्मक, प्रतिपूरक, विकासात्मक निर्देश शामिल होते हैं जो बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे समूह में आमतौर पर आवश्यकता पड़ने पर प्रति सप्ताह 3 से 5 या अधिक घंटे प्रदान किए जाते हैं। समझ रहे हैं, इसका टाइमिंग भी आपको मिल सकता है या बढ़ाया जा सकता है। फिर कह रहे हैं शिक्षण वातावरण को समायोजित करके या शिक्षण विधियों को संशोधित करके सेवाकालीन शिक्षक के साथ परामर्श के माध्यम से शैक्षणिक सहायता भी प्रदान की जाती है। वो कह रहे हैं कि शिक्षण वातावरण में एक ऐसा शिक्षण वातावरण है, मतलब इस कक्षा में इस तरीके का शिक्षण वातावरण बनाया जाता है जिसमें कह रहे हैं वातावरण को समायोजित करके या शिक्षण विधियों को संशोधित करके, यानी कि अपनी शिक्षण विधियों को संशोधित करते हैं, करेक्शन करते हैं अपनी शिक्षण विधियों में, जो बच्चों के लिए आसानी हो, बच्चों के लिए मॉडिफाई हो, अनुकूलित हो, ठीक है। और कह रहे हैं सेवाकालीन शिक्षक के साथ परामर्श के माध्यम से शैक्षणिक सहायता भी प्रदान की जाती है। इस कक्षा में अगर हम बात करें, एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, रिसोर्स रूम में क्या क्या होता है, शिक्षण से संबंधित सारी चीज होगी, प्रशिक्षण से संबंधित सारी चीज होगी, छात्र के स्तर के अनुसार होगी, योग्यता के अनुसार होगी, आवश्यकता के अनुसार होगी, दिव्यांगता के अनुसार होगी। दूसरा शिक्षण टीएलएम से रिलेटेड अगर टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात करें, हमारी जो शिक्षण अधिगम सामग्री है उस सामग्री का एक एक हिस्सा इस कक्षा में पाया जाता है या इस संसाधन कक्ष में आपको उपलब्ध रहेगा, ठीक है। छात्र की आवश्यकताओं से लेकर सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। थेरेपी से रिलेटेड सारा सामान होता है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे के लिए हो, विजुअल इंपेयर्ड वाले के लिए हो, हियरिंग इंपेयर्ड वाले के लिए हो, या हम बात करें ऑटिस्टिक बच्चों से जो थेरेपीज की जो होती है, उनके स्टिमुलेशन के लिए थेरेपीज होती है, सेंसरी इंटीग्रेशन के लिए थेरेपीज, उससे रिलेटेड सारा सामान ऑर्गेनाइज्ड होता है इसमें। आप भी स्पेशल एजुकेटर है, अगर हम बात करें सबनेट टीएलएम का फाइल
मॉडल तो बना रखा होगा, ठीक है। वो एक छोटा सा प्रारूप है। अगर देखा जाए अपने आप में टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है बहुत बड़ा अपने आप में इसका एक दायरा है जो छात्रों की आवश्यकता के अनुसार हम लोग तैयार करते हैं जैसे। तो इसका एक गो डाउन बोल सकते हैं जिसमें हर छात्र की, ठीक है ना, समस्याओं से संबंधित कह सकते हैं, उनकी आवश्यकताओं से संबंधित कह सकते हैं, प्रशिक्षण से संबंधित सभी संसाधन परिपूर्ण सामग्री एक रिसोर्स रूप में पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है। 2 उद्देश्य मैं आपको बता रही हूँ मेन जो इसके उद्देश्य हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रभावी समावेशन के लिए अनुकूलन शिक्षा सुविधाओं का निर्माण करके बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा को बनाए रखने और पूरा करने की सुविधा प्रदान करना। यानी कि रिसोर्स रूम की जो उद्देश्य है रिसोर्स रूम का, हम कह सकते हैं संसाधन कक्ष का विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रभावी समावेशन के लिए, यानी कि ताकि क्या है हमारे विशेष आवश्यकता वाले छात्र जो हैं एक सामान्य विद्यालय में या समावेशी कक्षा में शामिल हो सके, उनके लिए अनुकूलित शिक्षा सुविधा, यानी कि ताकि वे क्या कर सकें, जो सामान्य पाठ्यक्रम है या सामान्य कक्षा में जो टेक्निक यूज हो रही है सामान्य छात्रों के साथ क्या करें, उन सभी टेक्निक को अनुकूलित कर उनको क्या सुविधाजनक कार्य बनाया जाता है, सुविधाजनक शिक्षा को बनाया जाता है। सुविधाजनक रूप से वे क्या करते हैं, उनके लिए प्रशिक्षण के लिए सुविधाजनक हर चीज अनुकूलित की जाती है, ठीक है। उसका निर्माण करके बच्चे के लिए स्कूली शिक्षा को बनाए रखने और पूरा करने की सुविधा प्रदान की जाती है। किसमें? संसाधन कक्ष यानी कि रिसोर्स रूम में। फिर कह रहे हैं दोस्तों दूसरा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करना है। यानी कि इस कक्षा में क्या कर सकते हैं, ये इसका एक उद्देश्य है, इस कक्षा में उसकी जितनी भी विशेष आवश्यकता है उनको संबोधित किया जा सकता है। शैक्षिक आवश्यकताओं को समझ रहे हैं। कोई भी अगर जैसे मान लीजिए विजुअल इम्पेयर्ड बच्चा है तो उसको आप किताबों से पढ़ा रहे नहीं पढ़ा सकते, आप उसको ब्रेल की जरूरत है, तो ब्रेल से संबंधित आपको बहुत सारा मटेरियल आपको मिलेगा, समझ रहे हैं। उसके लिए टेक्सटाइल की जरूरत है, टेक्सचर बोर्ड की जरूरत है, उसको टेक्सचर फ्लैश कार्ड की जरूरत है, तो वहां पर ये सारी चीजें वहां पर उपलब्ध होती हैं, ठीक है ना। तो उनका ये 2 उद्देश्य हैं। अब कह रहे हैं संसाधन कक्ष का विकास एवं आयोजन। संसाधन कक्ष का विकास और आयोजन कैसे करना है? प्रभावी समावेशन के लिए अनुकूलन शिक्षा सुविधाओं का निर्माण करके विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा को बनाए रखने और पूरा करने के लिए सुविधा प्रदान करके, और कह रहे हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सक्षम बनाने के लिए स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने के लिए आवश्यक है। इसलिए इसका आयोजन आवश्यक है, ठीक है, ताकि वे क्या कर सके, सक्षम बने, यानी कि किसी भी कार्य करने को भी सक्षम रहे, ठीक है, आत्म रूप से कार्य करें और स्वतंत्रता महसूस करें, ठीक है। फिर कह रहे हैं दैनिक जीवन की गतिविधियों को सिखाना, यानी कि इस कक्षा के माध्यम हम ये भी है कि दैनिक जीवन की गतिविधियों को सिखा सकते हैं, चाहे वो हमारे व्यक्तिगत क्षेत्र से संबंधित हो, शैक्षणिक क्षेत्र से हो, ठीक है, वे सारी चीजें। फिर कह रहे हैं विकलांग लोगों को एक दूसरे से सीखने में सक्षम बनाना, यानी कि छात्र क्या उस समूह में जब एक साथ गैदरिंग करेंगे, एक साथ इंटरेक्शन करेंगे, टीचिंग करेंगे या हम कह सकते हैं एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, एक दूसरे से सीखेंगे, एक दूसरे के अनुभव को समझ पाएंगे, ठीक है। और स्वागत स्वतंत्र एवं करने वाले समावेशी समुदाय में योगदान देना, ठीक है। समुदाय इसलिए कहा गया है क्योंकि स्कूल कक्षा जो है एक छात्रों के लिए एक समुदाय है जिसमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार के विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, सामान्य बच्चे, जिनके साथ रहकर वे एक समूह में कार्य करते हैं, ठीक है। सभी स्कूलों में छात्रों को अनुकूल बुनियादी ढांचा और सहायक स्कूल वातावरण आयोजन करना, यानी कि कह रहे हैं सभी स्कूलों में, चाहे तो वो सामान्य हो गया यानी कि नॉर्मल स्कूल हो गया, चाहे इंक्लूजन हो गया, चाहे वो स्पेशल स्कूल हो गया। अब देखिए दोस्तों पहले का अगर मैं बात करूं कि मैं अपने टाइम की बात करूं, अपना टाइम ऐसा तो नहीं, शताब्दी से हूं मैं, बहुत ज्यादा नहीं तो 10 साल पीछे की बात करूं, जो भी मैंने एजुकेशन ली है बहुत ज्यादा मतलब हायर सर्विसेज नहीं मिली है मुझे, बहुत ज्यादा स्पेशल सर्विसेज नहीं मिली है, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो दोस्तों मुझे बहुत मतलब स्पेशली बहुत ज्यादा अच्छी सर्विसेज नहीं मिली एजुकेशन की, बस फैमिली वालों को सपोर्ट रहा, मेरा स्ट्रगल रहा, यहाँ तक पहुंच गई। लेकिन तब मैंने देखा कि रिसोर्स रूम मेरे टाइम में, मतलब मेरे स्कूल में अगर मैं तब का एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो तब रिसोर्स रूम नहीं मिलता था, या किसी
क्लास में मैंने रिसोर्स रूम नहीं देखा था। लेकिन अब इंक्लूजन का टाइम आ गया दोस्तों, तो इंक्लूजन के टाइम में देखा जाए तो आपको जिस किसी स्कूल में भी आप जाएंगे, चाहे वो इंक्लूसिव स्कूल हो, चाहे वो नॉर्मल स्कूल हो, या फिर हम बात करें हमारा स्पेशल स्कूल हो, हर स्कूल में आपको एक रिसोर्स रूम मिलेगा, ठीक है ना, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या हिंदी बोर्ड से हो, ठीक है। आप कहीं भी देखेंगे आपको एक रिसोर्स रूम हर विद्यालय में रहता ही रहता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं संसाधन कक्ष का आयोजित 7 विशेषताओं पर आधारित है, यानी कि हमारा रिसोर्स रूम जो है इसकी क्या है, इसका बेस्ड जो है हम कह सकते हैं 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है जिस पर ये बेस्ड है रिसोर्स रूम, ठीक है। कौन कौन सा है देखिए, या फिर हम कह सकते हैं जब हम रिसोर्स रूम का आयोजन या विकास कर रहे हैं तो हमारी 7 महत्वपूर्ण विशेषताएं रहेंगी या चीजें रहेंगी, ये विशेषताएं हैं। और एक ये इन्होंने एक सर्कल सा बना रखा है और ये राउंड शेप में था दोस्तों इस तरीके से, लेकिन मैंने इसको ठीक से नहीं कर पाती बोर्ड पर, तो इसलिए मैंने ऐसे कर रखा है। लेकिन अगर आप एग्जाम में इसको इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे इसके, तो आप राउंड शेप में ही इसके बताएंगे इस तरीके से, समझ रहे हैं। देखिए क्या क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी ढांचा, विद्यालय के आधार पर अगर आपका समावेशी विद्यालय है तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहेगा, बुनियादी ढांचा जो रहेगा, छात्रों की आवश्यकता, क्षमता और विशेषता और उनकी दिव्यांगता के अनुसार ही संसाधित रूप से संसाधन कक्ष आयोजित किया जाएगा। अडेप्टेशन यानी कि प्रत्येक चीज की एक अनुकूल, प्रत्येक चीज क्या होगी, अनुकूलित होगी। सामान्य बच्चे के लिए जो होगा वह विशेष आवश्यकता वाले के लिए होगा, तो उसकी आवश्यकताओं और क्षमताओं को स्तर के अनुसार वो अनुकूलित होनी चाहिए। क्लासरूम मैनेजमेंट यानी कि कक्षा का मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या है, सभी बच्चों के लिए सुविधाजनक होना चाहिए, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं होनी चाहिए, है ना, और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं होनी चाहिए। तो छात्रों के अनुसार क्लासरूम मैनेजमेंट हमारा रहेगा, ठीक है ना। अब मैनेजमेंट की बात करें, फर्नीचर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसकी सेटिंग हो गई, मटेरियल का एक रख रखाव हो गया, मेंटेनेंस हो गई, उसकी लाइट का हो गया उसमें, ठीक है। और हम बात करें हेयरिंग इम्पेयर्ड वाले बच्चे तो एरो भी होनी चाहिए, सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो होने चाहिए कक्षा में हर एक चीज, ताकि छात्रों को किसी से पूछना ना पड़े और इजिली उसका जो जितना भी उसमें मटेरियल है उसका यूज कर सके, मैनेजमेंट में आ जाएगा। असेसमेंट, ठीक है ना, जब कक्षा में असेसमेंट चल रहा होगा रिसोर्स रूम में तो वहां पर असेसमेंट के लिए सारी चीजें उपलब्ध होनी चाहिए। इसमें आ जाएंगे हमारे सभी टूल्स, असेसमेंट टूल आ जाएंगे हमारे टूल्स, ठीक है। फिर कह रही है लर्निंग मटेरियल यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल सारा होगा, लर्निंग का मटेरियल आ गया इसमें। फिर कह रहे हैं टीचिंग मेथड्स यानी कि टीचिंग मेथड्स टीचर कैसे रहेंगे जो छात्रों के अनुरूप हो। और थेरेपी, थेरेपी अब यहाँ पर अगर हम बात करें फिजियोथेरेपी, तो फिजियोथेरेपी अगर हम सीवियर फिजियो सीपी की बात करें या सीवियर कंडीशन की बात करें तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ कुछ अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो छात्र के, जैसे कि बेसिकली हम बात करें लिखने से संबंधित, ठीक है ना, अगर हमें ट्राइपॉड या पेंसिल ग्राफ्स उसकी डेवलप करानी है तो छोटी छोटी जो हमारे इक्विपमेंट्स रहेंगे, ठीक है ना, स्प्लिंट्स रहेंगे बेसिकली, तो वो हमें वहां मिल सकते हैं, रख सकते हैं और रखना होंगे, वहां पर मिलते भी हैं रिसोर्स रूम में। और छात्र अगर हम बात करें ऑटिस्टिक बच्चों की तो सेंसरी नीड्स जितने भी चिल्ड्रन होंगे उनके लिए भी वे सारी उपलब्ध सामग्रियां होंगी जो थेरेपी से रिलेटेड होंगी। तो इस तरीके से एक रिसोर्स रूम ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है छात्रों के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इंक्लूसिव एजुकेशन में, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जहां से छात्र को हम कोई भी कठिन से कठिन चीज बहुत आसानी से सिखा सकते हैं इस संसाधन के माध्यम से, जो इस कक्षा में संसाधन पाया जाता है। तो दोस्तों ये हमारा 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा टॉपिक। बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों थैंक यू सो मच।